जैसा कि 28 अगस्त को गुरुवार के दिन आपका भौतिक शास्त्र का कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड में त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। उसके लिए एमपी बोर्ड ने जारी किए हैं प्रश्न बैंक। जो प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड ने जारी किए हैं, इसी के आधार पर आपके स्कूल के टीचर आपका पेपर बनाने वाले हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, और ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा ये जारी किए गए हैं। आपके स्कूल के सभी शिक्षकों को विषयवार ये प्रोवाइड किए गए हैं और वो इसी के आधार पर आपका पूरा पेपर बनाएंगे। और देखो ये रहा आपका ब्लूप्रिंट, इसके आधार पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, तो वो रेडी कर लेना और मैं इनके सॉल्यूशन आपको सबके देने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स के 28 अगस्त के फिजिक्स के पेपर के लिए पूरे के पूरे आपके जितने अध्याय आने हैं, 1 2 3 4 5, भाई 5 अध्याय आ रहे हैं, पांचों अध्यायों के सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इनके मैं आपको आंसर बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, जिसमें आपके सही विकल्प रहेंगे, है ना, सही जोड़ियां हो सकती हैं, रिक्त स्थान और सत्य असत्य एक वाक्य उत्तर। ठीक है, 2 3 4 अंक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन तो वैसे बता ही दिए थे पहले, लेकिन मैं आज आपको इसमें आंसर बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। और देखो यार, वीडियो बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त के साथ भेज दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपका अध्याय जो फिलहाल पूछा जाएगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, या फिर नहीं डाला है तो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। अपडेटेड रहें, सिलेबस आपको मिल ही चुका था और आप प्लेलिस्ट चेक करते रहें। ठीक है, पहला अध्याय है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, देखो इससे 2 एमसीक्यू आपके पूछे जाने हैं, है ना, 2 एमसीक्यू आएंगे। तो इतने सारे इसके दिए गए हैं, 11 दिए गए हैं, इन्हीं में से आपके 2 आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना भाई, देखो पहला है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। क्या होगा भाई, F बराबर ई अपन क्यू, F बराबर क्यू अपन ई, F बराबर क्यू ई, F बराबर ई माइनस क्यू। इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा F बराबर क्यू ई। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यू रखने पर उस पर लगने वाला जो बल होगा, फोर्स होगा, F बराबर क्यू ई। आवेश भी यहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, 1/r की घाते 4। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, देखो आर पर विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/r स्क्वायर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जाता है, एक खोखले गोले के, है ना, जो आपका स्फीयर है, इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी रखा है, गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। क्या होगा भाई, क्यू एप्सिलॉन माइनस क्यू एप्सिलॉन 0 या फिर पी अपन एप्सिलॉन। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, खोखले गोले के अंदर है, विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव आघूर्ण पी रखा गया है, गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का क्या होगा, 0 होगा भाई, शून्य होगा। क्यों होगा, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर सी। ठीक है, अगला है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखो किसी भी आंसर में अगर डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, और अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज बताइएगा उसको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ए नंबर ऑप्शन दिया गया है 5.46 इंटू 10⁻29 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 6.25 गुणे 10 की घाते 18। तो यही आपका इसका करेक्ट आंसर है, एक कूलम आवेशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हुई होती है यही होती है। ठीक है, अगला है आपका मुक्त आकाश के प्रावैद्युतांक का विमीय सूत्र है। देखो हम पांचों अध्यायों के देखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताते चलता हूँ, केवल आंसर। ठीक है, याद कर लेना सारे, है ना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें क्या होता है, आर पर अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये क्वेश्चन भाई रिपीटेड है क्वेश्चन है यहाँ पे, आप सॉरी ये नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे हम देख चुके हैं। ठीक है, यही है वो क्वेश्चन। सॉरी, उसमें विद्युत आवेश के बारे में पूछा गया, इसमें विद्युत द्विध्रुव के बारे में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है क्वेश्चन के आंसर में, मुझे आप लोग बताइएगा जरूर से। अगला आपका, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है के केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी एक विशेष एक बिंदु आवेश q रखा है, घन के संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा क्यू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन सॉरी और Q/2 एप्सिलॉन, Q/4 एप्सिलॉन, Q/6 एप्सिलॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, सभी को बताया भाई, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, छड़ का आवेश घटेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा भाई, तो इसका आवेश क्या होगा यहाँ पे, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आप लोग भी जल्दी से याद कर लेना ये क्वेश्चन सारे के सारे। अगला है एक्स अक्ष में निर्दिष्ट एक समान विद्युत क्षेत्र में ई में एस आई कैप क्षेत्रफल का पृष्ठ उपस्थित है, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का होगा, ईएस होगा, ये अपना ऐसे होगा, शून्य होगा, अनंत होगा। तो भाई क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा शून्य होगा। ठीक है, अगला आंसर आपका आ जाता है विद्युत में एक अंक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का होता है, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, ये रहेगा आपका सी नंबर का ऑप्शन, देखो है ना। तो इस तरीके से हम कर चुके हैं, इन्हीं में से 2 आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम रिक्त स्थान इस चैप्टर से आपका एक आने वाला है, केवल एक आने वाला है। देखो भाई, देख तो हम लेते हैं सारे, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक हम यहीं पे देख चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई, अगला है 2 बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक्स दूरी पर स्थित है, उनका द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो भाई क्या होगा द्विध्रुव आघूर्ण उनका, क्यू एक्स होगा, है ना। अब यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी मैं बताते चलता हूँ आपको। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेशों के बीजीय योग का खाली स्थान गुना होता है। तो क्या होता है भाई, 1/एप्सिलॉन गुना होता है ना, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, अगला है आपका आवेशित खोखले गोले के खाली स्थान स्थित बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो अंदर यानी कि भीतर, अंदर भी लिख सकते हैं, भीतर भी इसका आंसर लिख सकते हैं। मूल आवेश का मान क्या होता है भाई, तो मूल आवेश का मान जो होता है 1.6 × 10⁻19 सॉरी। ठीक है, अगला है किसी विद्युत द्विध्रुव में नेट आवेश होता है, क्या होता है भाई, शून्य होता है। अगला है आपका किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव खाली स्थान होता है तो संरक्षित रहता है, क्या रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। इसको करेक्ट लगा लेना भाई। ठीक है, अब सत्यासत्य आ जाते हैं। सत्यासत्य कितने आएंगे भाई इस चैप्टर से, सत्यासत्य 2 आ रहे हैं। अरे यार करना पड़ेगा यार, ये तो सारे करने पड़ेंगे, है ना। तो बिल्कुल से कर लो, 2 आ रहे हैं क्योंकि इसमें से, है ना। पहला किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो ये असत्य रहेगा आपका। ठीक है, अगला है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव बंद वक्र होती हैं, ये भी आपका असत्य रहेगा। सॉरी, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये तो बिल्कुल सही है यार, इसको आप यहाँ पे गलत नहीं सही लगाइएगा। एकल आवेश का अस्तित्व नहीं होता है, ये आपका सत्य रहेगा। अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, तो बिल्कुल है भाई। अगला है सजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर स्थित इलेक्ट्रॉन जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो बिल्कुल भाई हाँ जी कहते हैं। इस विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, बिल्कुल अदिश राशि नहीं है, ये सदिश राशि है। ठीक है, अगला है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश से प्रारंभ होती हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। इस तरीके से हो जाते हैं करेक्ट, इनको कर लो, 2 आने वाली है इनमें से। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके प्रत्येक कथन का एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, इससे कितने आने वाले हैं भाई, एक आएगा प्रश्न आपका इससे। ठीक है, तो देखो भाई इनमें से एक आने वाला है, केवल इतने सारे आपके दिए गए हैं इनमें से, लेकिन सारों को कंप्लीट करना है। देखो भाई 1 माइक्रो कूलम आवेश का ऋण आवेश बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 6.25 × 10⁻12 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निश्चित दूरी पर 2 आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच विद्युत बल कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा बल। ठीक है भाई, अगला है आपका एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्थित विद्युत बल पर तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा प्रबल है, मतलब कौन सा बल प्रबल होगा, विद्युत बल होगा या फिर गुरुत्वाकर्षण, तो विद्युत बल होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, विद्युत बल ज्यादा प्रबल होगा। ठीक है, तो विद्युत बल इसका आंसर लिख लेना, यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, अगला है एक द्विध्रुव आघूर्ण में विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है, तो 0। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है भाई, दिशा क्या होती है, धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर, है ना। यहाँ पे क्या होती है, धनात्मक से कहाँ पे होती है, ऋणात्मक आवेश की ओर। ठीक है, इस चीज को याद कर लेना, मैंने बोल दिया ना, धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है इसकी दिशा। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा भाई, क्या होगा, तो बिल्कुल होगा 0 होगा। ठीक है,
शून्य आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब ये 2 अंकीय क्वेश्चन रहेंगे, इनके आंसर मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। क्वेश्चन मैंने पहले से ही बता दिए थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन बताए थे मैंने। ठीक है, ये रहेंगे आपके 3 अंकीय, ये रहेंगे आपके 4 अंकीय। अब चलिए चढ़ते हैं सेकंड नंबर पे, चैप्टर पे, स्थिर विद्युत तथा विभव तथा धारिता, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, 2 संधारित्रों को समांतर। आप ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, इससे क्या आएगा भाई, एक एमसीक्यू आएगा, 2 रिक्त स्थान आएंगे, एक सत्य आएगा, एक वाक्य में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन, 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक का पर समान होगा। क्या समान होगा भाई, आवेश समान होगा। इसमें क्या है, इसमें विभव समान होगा, इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो, है ना। अगला आपका, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने पर उनकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। क्या भाई, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में खाली स्थान, विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होते हैं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य होता है, और ना विद्युत क्षेत्र शून्य होता है ना विभव शून्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या पूछा गया भाई, द्विध्रुव की निरक्षीय सन्निकट स्थिति में क्या होता है भाई, इसका बी नंबर ऑप्शन, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम की प्लेट संधारित्र की प्लेटों में रख दी जाती है तो संधारित्र की धारिता घटेगी भाई, अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगा भाई, क्या होगा, बढ़ेगी, बढ़ेगी। अगला है, यदि एक धनावेशी चालक को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो चालक से प्रोटॉन पृथ्वी में जाते हैं, या फिर चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाते हैं, पृथ्वी से प्रोटॉन चालक में जाते हैं तो चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका, 10 माइक्रो कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता होगी भाई, क्या होगी, 5 माइक्रोफेरेड। यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका, रिक्त स्थान आ जाते हैं, है ना। रिक्त स्थान में देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव एक खाली स्थान राशि है तो क्या भाई, अदिश राशि है। इसके आंसर में क्या लिखना है भाई, अदिश राशि है। अगला है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी के खाली स्थान होता है तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। देखो भाई, वीडियो को बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है यार, तो शेयर जरूर से कीजिएगा, है ना। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, फेराड होता है, सभी को पता है आप लोगों को, है ना। बिल्कुल से याद रखना, ये तो आने ही वाला है। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम में खाली स्थान के रूप में संचित रहती है तो विद्युत क्षेत्र के रूप में, क्या, विद्युत, राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी चल जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करने पर विद्युत विभव खाली स्थान है तो क्या होता है, खाली स्थान है, कम है या घटता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, है ना, घटता है। अगला है आपका, किसी संधारित्र पर नेट आवेश होता है तो शून्य होता है। क्या होता है, नेट आवेश शून्य, 0। अगला है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है भाई, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। अगला है आपका, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र से लंबवत ले जाने में किया गया कार्य खाली स्थान होता है तो वो होता है आपका शून्य, शून्य। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। 1 फेराड बराबर कितना होता है तो 10⁸ स्थैत फेराड। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 8 नहीं है यहाँ पे, सॉरी 6 है। ठीक है, यहाँ पे सत्य आ जाते हैं। जब किसी परावैद्युत को किसी बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। क्या ये सत्य है, हाँ जी बिल्कुल, ये गलत है। अगला आपका, 2 संभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते भाई, करते हैं, नहीं करते, हाँ नहीं करते यार, क्यों नहीं करते, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है 2 अंकीय कि क्यों नहीं करते, है ना, आता है। समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का उपयोग करने से इसकी धारिता बढ़ जाती है तो ये, हाँ जी बढ़ जाती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव दूरी के घन की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव शून्य होता है, इसका आपका रहेगा करेक्ट। अगला है, स्थित विद्युत विभव विद्युत बल एक संरक्षी बल है तो ये संरक्षी बल है। ठीक है, ये आपका करेक्ट रहेगा, बिल्कुल सत्य रहेगा। आगे आ जाते हैं हमारे एक शब्द या वाक्य में उत्तर, इनको देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान अधिकतम होता है तो किन बिंदुओं पर, है ना, पूछा गया है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान अधिकतम होता है। अगला है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है ना। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर से कंप्लीट कर लेने हैं और मैं चलता हूं सीधे अगले चैप्टर की ओर, है ना। इनके सभी के कर लेना, ढूंढ करके जैसे भी बने, है ना, कंप्लीट कर ही लेना। अगला चैप्टर आपका आ जाता है विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा अगला चैप्टर आ जाता है जो कि पहला क्वेश्चन के साथ बहुविकल्पीय रूप में आ रहा है। एक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो उसके पदार्थ पर भाई। अगला है, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर या फिर 1/ओम, तो ये आपका हो जाएगा 1/ओम मीटर। ठीक है,
एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें क्या है, ये ओम मीटर है आंसर यार। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल दोगुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, तो अर्धचालक का। ठीक है, अगला आपका आ जाता है यहाँ पे एम्पियर मात्रक है तो विद्युत धारा का, है ना। अगला आपका क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि किसी चालक में विद्युत प्रवाह है धनावेशों का, ऋणावेशों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, अणुओं का प्रवाह है, किस तरीके का है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। किसी चालक में जो प्रवाह होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका किसी परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी 6 ओम के साथ रखी जाती है तो 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत सेल स्रोत है इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, तो विद्युत ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है, प्रतिरोध ओम, आवेश कूलम, विद्युत धारा एम्पियर, ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है भाई, आवेश कूलम सही है, चालकता वोल्ट गलत है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है तो भाई संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर आधारित है ना, संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके, तो ये ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा खालिस्तान राशि है तो क्या है भाई, सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे कि विद्युत धारा घनत्व राशि, घनत्व खालिस्तान राशि, विद्युत धारा घनत्व खालिस्तान राशि है तो ये क्या है आपकी, ये आपकी सदस्य राशि है। अनुगमन वेग का मान लगभग खालिस्तान मीटर पर सेकंड होता है। अनुगमन वेग का मान जो होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध जो होता है खालिस्तान हो जाता है तो घट जाता है। ठीक है, अगला है आपका सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोड की विभव विभवांतर को खालिस्तान कहते हैं तो विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विद्युत वाहक बल इसका करेक्ट आंसर आप लिख लेना। ठीक है भाई, यहाँ से एक शब्द या वाक्य में उत्तर आ जाते हैं, फिर 2 अंकीय क्वेश्चन दिए गए। चलिए भाई, अब इनको हम यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं लिखने में, तो आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए ना मैंने, आप तो इतना तो कर सकते हो ना, तो इनको कर लेना। चलिए अगले चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बल तब लगता है जब, देखो भाई स्टोरेज ना फ़ोन की फुल है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा कि वीडियो जल्दी बन जाए, नहीं तो क्या होता है वीडियो को रुक जाती है, फिर उसे एडिट करना पड़ता है, अलग से क्लिप जोड़नी पड़ती है, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं जल्दी थोड़ा बताते जा रहा हूँ, है ना। देखो किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बल तब लगता है जब, क्या होता है भाई, जब आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से लंबा दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इनके प्रति पथों की त्रिज्या का अनुपात होगा 1:2, ये होगा 1:2। अगला है आपका लंबी सीधी धारा वाहक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई, तो समान अक्ष और समांतर होता है, लंबवत होता है, लंबवत होता है जी। अगला क्वेश्चन है समान दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले 2 समानांतर चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, उदासीन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला है आपका किसी बिंदु पर सीधी धारा वाहक चालक द्वारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, दाएं के द्वारा, या फिर दाएं अंगूठे के नियम के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंगूठे का दाएं नियम। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान पर है आदर्श मीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है तो वो क्या होता है, 0 होता है। अगला है आपका एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है तो वो होता है अनंत। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को खालिस्तान कहते हैं तो उसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लॉरेंज बल, बिल्कुल करेक्ट है। यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसी वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल खालिस्तान होता है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल जो होता है 0 होता है। ठीक है, अगला आपका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ सदैव खालिस्तान वक्र बनाती हैं तो बंद वक्र बनाती हैं, है ना, बंद वक्र, बंद के बाद वक्र आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, देखो शिक्षक स्वयं तैयार करेंगे सही जोड़ियाँ, है ना, वो तो आपके शिक्षक ही तैयार करेंगे। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए, तो सत्य देख लेते हैं। तो देखो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ने पर वोल्ट मीटर की सुग्राहिता बढ़ जाती है, क्या सत्य है, और फेरों की संख्या बढ़ने पर धारावाही की सुग्राहिता। अब इन दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, एंड सत्य कंप्लीट आप ही कर लीजिएगा। ठीक है, इनके आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका है
चुंबकत्व एवं द्रव्य, है ना। चुंबकत्व एवं द्रव्य से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें है खालिस्तान के रूप में, इससे खालिस्तान तो आना ही है, सत्ता आएगा, एक वाक्य में उत्तर आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदेश खालिस्तान ध्रुव की ओर होती है। तो कहाँ पे होती है भाई, नॉर्थ पोल की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अगला है धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह खालिस्तान दिशा में ठहरता है, तो वह उत्तरी दक्षिणी दिशा में, है ना, तो एनएस पोल पर ठहरता है, ठीक है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का हमेशा क्या होता है भाई, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अगला है आपका, किसी चुंबक के खालिस्तान को अलग अलग नहीं किया जाता है, तो किसी भी चुंबक के जो पोल होते हैं या ध्रुव होते हैं उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला है आपका, सत्य असत्य आ जाते हैं भाई। तो पहला क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति एक विमाहीन राशि है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। एक दंड चुंबक धारावाहिक सीधे तार की भांति व्यवहार करता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना। अन्य सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने जितने भी वीडियोस में बताए हैं इसी के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन आंसर बताए हैं ना, तो जाकर के देख लेना। अतिचालक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला आपका, परमाणु में परिक्रमण करते प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, किसी परिनालिका में, है ना, एक शब्द या वाक्य में उत्तर आ जाते हैं। दिया गया है किसी परिनालिका में एक कुंडली लिपटी है जिस सिरे पर धारा दिशा वामावर्त है, तो वहां कौन सा ध्रुव बनेगा, दक्षिणी ध्रुव बनेगा, है ना। इसका आंसर क्या है, दक्षिणी ध्रुव आपको आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन आपका, यदि लोह दंड चुंबक को पिघलाया जाए तो इसका चुंबकत्व बना रहेगा। क्या बना रहेगा भाई, रज्जुक प्रवाहक। इसका चुंबकत्व बना रहेगा, नहीं बना रहेगा भाई, बिल्कुल नहीं बना रहेगा, है ना। अगला है, चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण क्या है, तो वो है रज्जु प्रवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है। तो प्रतिचुंबकीय के बारे में बात करी गई है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरूर से। मुझे शून्य लगता है, लेकिन शायद मुझे है कि डाउट है, आप लोग बताइएगा। अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो चुके हैं कंप्लीट, एंड इनको पढ़ करके जाओ, आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। पूरे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं प्रश्न बैंक के। अब इनके सॉल्यूशन रह गए 2-3-4 अंक की, जो भी क्वेश्चन आपके जिनसे पूछे जाने हैं, मैं इनके सॉल्यूशन लेकर के पार्ट 2 में आने वाला हूं। बिल्कुल पूरा पेपर आपका इससे आने वाला है, एमपी बोर्ड ने स्वयं कहा है यार, तो एमपी बोर्ड गलत नहीं कहेगा यार, है ना। तो बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरीके से याद कर लो इसका, और इसी से पूरा पेपर आएगा। और अन्य सब्जेक्ट के जाकर के जल्दी से वीडियोस देख लो ताकि उनकी भी तैयारी हो सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेटर बेस्ट।